बिहार में थाना के बाहर 8 PM मिल जाएगा आपको, रॉयल स्टैग मिल जाएगा आपको। थाना के बाहर उसका खोखा फेंका रहता है। कहिए तो हम आपको फोटो सेंड कर देंगे। लगे फटने तो खैरात लगे बटने, तो ये वो खैरात कुछ महिलाओं को ये दे रहे हैं और कुछ महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, खैरात कहाँ दे रहे हैं? तो रोजगार का 10,000 में कौन सा रोजगार होता है बताएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश जी तो नहीं बनने जा रहे हैं, ये लिख के ले लीजिए। तेजस्वी जी मतलब जो वादा किए हैं हर घर सरकारी नौकरी, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, ये नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो गया, जुमला हो गया? तेजस्वी जी नौकरी मैन है, वो हमेशा से जब भी बातचीत किए हैं तो उन्होंने रोजगार पे बात किया है, शिक्षा पे बात किया है, महिलाओं की सुरक्षा का बात किया है। पहले इतनी रात को बाहर निकलती थी, नीतीश जी लगातार कहते हैं कि 2005 के बाद महिलाएं रात को निकलने लगी है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन, देखिए कितना बढ़िया कपड़ा पहनी हुई है आप, सुंदर भी लग रही है। नीतीश जी 2-3 को बात बोले, महिला होकर हम बोलेंगे इतने पुरुषों के बीच तो सबको हंसी आ जाएगा। कौन संभालेगा अच्छे से बिहार, ये बताइए। ये आपको नहीं मालूम है? मेरे मुझे सुनना चाहता है? मेरे मेरे मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं? आप पढ़ी लिखी नहीं है? हम पढ़े लिखे हैं। बिहार में चुनाव होने में काफी कम समय बाकी है। जो युवा लोग हैं, युवा लोग क्या चाहते हैं? फिर से नीतीश कुमार को ही चाहते हैं या फिर बदलाव करेंगे? हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम भाग्य भारती, मैं NSA के प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है, नीतीश जी फिर से आएंगे या फिर बदलाव होगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश इस बार कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पटना घूम रही हैं, पटना में है, पटना बिहार का सेंटर है, तो सड़कें चमक रही हैं, पुल चमक रहा है, मेट्रो चमक रहा है, तमाम पटना चमक रहा है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि वो अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन महिलाएं जो उनको मैंडेट देकर जो जिताई लगातार 20 साल से जो वो सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने उस महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया है कि बार बार वो पलटी मार कर करके कभी इधर कभी उस दल में। अभी भी जब टिकट वितरण हो रहा है, जब अलग अलग अलायंसेस बन रहे हैं, तो अभी कल परसों ही माहौल बना था कि पता नहीं वो किस दल के साथ जाएंगे, कहाँ गठबंधन बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी ये वो चिंता है कि कहीं ये इनका दल बदलू वाला सिस्टम न रहे। एक अपना एक स्टैंड रहता है, जैसे तेजस्वी जी का स्टैंड है कि हमको बीजेपी के साथ कभी नहीं जाना है, कांग्रेस का स्टैंड है कि कभी हमको बीजेपी के साथ नहीं जाना है। जो बीजेपी जो विचारधारा के साथ जो पूरे देश को खात्मा करने पर तुला है, तो ये सबका स्टैंड क्लियर है, लेकिन जदयू का ये स्टैंड क्लियर नहीं है। जो नीतीश जी जो JP आंदोलन के तहत जो निकल कर आए एक समाजवादी सोच के साथ, वही जाकर उन मनुवादी सोच के विचारधाराओं के साथ जाकर गोद में बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि जो बीजेपी है वो धीरे धीरे नीतीश जी को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में आप देखी थी कि वो एक बड़े भाई के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में देखिए कि उनको बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है, और बराबरी पे ही लाके नहीं खड़ा किया है। चिराग पासवान जी देखिए कैसे उनके सारे सीट को कब्जा कर रहे हैं। नालंदा सीट जो उनका पूरा हुआ करता था, उसको छीन छीन कर लोजपा में डाला गया। तो ये एक साजिश है, ये एक बीजेपी का साजिश है कि जितने भी समाजवादी जो बिहार में जो बचे हैं, अलग तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है। कभी लालू जी को, अब टाइम आ गया है नीतीश जी को। और ये मान के चलिए कि इस बार अगर गलती से भी अगर NDA की सरकार आएगी तो नीतीश जी का चेहरा नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा नीतीश जी का चेहरा? आप देखिए ना, जितना भी NDA का जो पोस्ट आया कि सीटों का जो वितरण हुआ, किसी ने ये लिखा कि मुख्यमंत्री के तौर पे हम नीतीश जी को मान रहे हैं। ये हमारा जो महागठबंधन का अलायंस ये तो कह रहा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये NDA कहने को कहाँ तैयार है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे भी तो NDA तो सफाया कर रहा है ना। आप अगर महाराष्ट्र को उठा के देख ले, अन्य राज्यों को जब देखेंगे तो इसी तरह से वो अलायंस करके चुनाव लड़ती है। लेकिन जब वो चुनाव जीत कर जब सत्ता में आती है तो वो बीजेपी एक खेल कर देता है, और खेल करके वो अपने दल का किसी न किसी मुखौटे को लाके खड़ा कर देता है। महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में हो सकता है। इस बार आप देखिए 14 नवंबर को या तो तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश जी तो नहीं बनने जा रहे हैं, ये लिख के ले लीजिए। तेजस्वी जी मतलब जो वादा किए हैं हर घर सरकारी नौकरी, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, ये नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो गया, जुमला हो गया? जी देखिए बिल्कुल भी जुमला नहीं लग रहा है, क्योंकि जब उनको 17 महीने का जब मैंडेट मिला, जब वो सरकार जब वो बनाने में सफल हुए, तो देखिए कि कितना ज़्यादा रोजगार उन्होंने बिहार को ऑफर किया। जो बिहारी एक टक से कितने सालों से जब ताक रहा था कि कोई ऐसा आएगा मसीहा जो हमें नौकरी देगा, तो तेजस्वी जी वो नौकरी का पैकेज लेके आए और हम बिहारियों में बांटे। लेकिन जैसे ही वो सरकार से आउट हुए, जैसे ही नीतीश जी वापस से पलटी मार के मोदी जी के गोद में बैठ गए, तो देखिए वही वापस हो गया
गया, वही चीज़ें फिर से होनी शुरू हुई, अन्याय, शोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहारी जो है ये समझ गया है कि हमारे साथ जो दोहरा चरित्र है मोदी जी का, जो दोहरा चरित्र नीतीश जी का, ये इस बार वो करने नहीं देगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी नौकरीमैन हैं, वो हमेशा से जब भी बातचीत किए हैं तो उन्होंने रोजगार पे बात किया है, शिक्षा पे बात किया है, महिलाओं की सुरक्षा का बात किया है। और पूरे बिहार को यही चाहिए। जब हम प्लान करके कभी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं तो कभी शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं। इसी पटना विश्वविद्यालय से नीतीश जी निकले थे, लेकिन अभी पटना विश्वविद्यालय में जाइएगा तो देख पाएंगे कि पटना विश्वविद्यालय का कितना बुरा हाल है। वहाँ पे कैंपस सही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चे क्लास में नहीं जा रहे क्योंकि क्लासेज नहीं हो रहे हैं, लाइब्रेरी नहीं है। और जब आज हाईटेक का ज़माना है तो हाई टेक्नोलॉजी का उस तरह का पढ़ाई नहीं। अगर हम पीएचडी भी करने का सोचेंगे तो पीएचडी के लिए भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे रिसर्च नहीं होता है, उस तरह का स्कॉलरशिप हमें नहीं मिल रहा है कि हम पीएचडी के लिए भी सोचेंगे। तो सोचिए कि जो पटना विश्वविद्यालय जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड हुआ करता था उसका ये हालत हो गया है। इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई कमान नहीं है। अगर अभी किसी नेता पे हमला हो जाए तो पूरा का पूरा फोर्स उतर जाता है, उनको Z+ की सिक्योरिटी, Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन यही पटना विश्वविद्यालय में लगातार छात्राओं को मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है। आंदोलन कर रहे तो उनको मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है। पता नहीं हम इस बिहार के जनता हैं या कहीं मतलब दूसरे देश से उठ के आए हैं। हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार इसी बिहार की धरती पे हो रहा है, ये हम बिहारी इस बार तो बर्दाश्त नहीं करना। बदलाव कर देना है, बिल्कुल बदलाव कर देना है। और इस बार हम नीतीश जी को बस यही कहेंगे कि उन्होंने जो भी किया, उनको जिस तरह से हम समाजवादी के तौर पे देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो इस ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के साथ जाकर जो उनके गोद में बैठ गए हैं, इस बार बिहार उनको तो बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं चुनने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम। क्या कुछ कहेंगी? कहा जाता है जो महिलाएं हैं, आधी आबादी जो है नीतीश जी की कोर वोटर हैं। सुनने और कहने के लिए बातें अलग होती हैं। आप जमीन पे आइए तो आप महिलाओं से, हमको छोड़ के पूरी महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से पूछ लीजिए कि यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है, कितने वो सरकारी स्कूल खोले हैं बिहार में, कितने सरकारी कॉलेज खोले हैं बिहार में, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है। और जो 10-10 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं हैं। उस वक्त तो मोदी जी और इनके नीतीश कुमार बोल रहे थे फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जो 500 पे ये लोग रात को वोट खरीदने वाले जो मुखिया होते हैं, एक बोतल दारू और 500 नोट पे मुखिया जो खरीदता है वोट, ये वही का नया वर्जन है कि आपको हम 10,000, मतलब 20 सालों से आप जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। 20 सालों से एक पैसे का पलायन नहीं रुका है, ना रोजगार दिए आप, ना आप शिक्षा व्यवस्था ठीक किए, ना महिलाओं की सुरक्षा पे बात किए, कुछ नहीं। और अब जब देखा कि कुर्सी जाने जब कहते हैं लगे फटने तो खैरात लगे बटने, तो ये वो खैरात बांटने की मतलब जो कुछ महिलाओं को ये दे रहे हैं और कुछ महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, खैरात कहाँ दे रहे हैं? तो रोजगार कर 10,000 में कौन सा रोजगार होता है बताएंगे? 10,000 में नहीं खुलता। आप करेंगे 10,000 में, वो करेंगे 10,000, हम उनको 10,000 देते हैं, वो कुर्सी से उतर के 10,000 का रोजगार कर ले। क्या दिक्कत है? बूढ़ा आदमी है, उसको तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है। युवाओं को भाई घर चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, उसका दुनिया है, परिवार है, संसार है। की भी जरूरतें होंगी। क्या जरूरत है? आपसे ज्यादा जरूरत है, हमसे ज्यादा उनको जरूरत है। अब उनको 2 रोटी, 1 कटोरा जो खाते हैं पीते हैं, वो एक आध जो सुट्टा पी के वो संसद में बैठते हैं, बस वही उनको चाहिए। तो कौन संभालेगा बिहार को? बिहार को कौन संभालेगा? मतलब 20 साल पहले बिहार अनाथ था, उसका कोई माई बाप नहीं था, भारत के नक्शा में नहीं था जी, नहीं था बिहार। मतलब पहले इतनी रात को बाहर निकलती थी। नीतीश जी लगातार कहते हैं कि 2005 के बाद महिलाएं रात को निकलने लगी है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन, देखिए कितना बढ़िया कपड़ा पहनी हुई है आप, सुंदर भी लग रही है। नीतीश जी 2-3 को बात बोले, महिला होकर हम बोलेंगे इतने पुरुषों के बीच तो सबको हंसी आ जाएगा। पहले अब निकलती थी रात को, पहले ही बताइए। 5 साल पहले हम 5 साल के थे तो हम कहाँ चल जाते? नीतीश जी के घर चल जाते हैं हम, हैं? नीतीश जी कहते हैं कि 2004 से पहले महिला कपड़ा नहीं था, आप नग्न अवस्था में थे। उनकी माई बहन जो पढ़ रही थी, उनकी बीवी जो खुद पढ़ी लिखी है, वो कैसे बाहर निकल गई? कंधा पर बैठा के नीतीश जी ले जा रहे थे, ले जाते हैं। नहीं दिखती थी, अब सुंदर दिखती है महिला। कौन मतलब महिला का प्रोडक्ट सबके घर पे भेज रहे? नीतीश जी लैक्मे का प्रोडक्ट सबके घर पे। मतलब बताइए, नीतीश जी मुखिया बिहार के होके इस तरह के उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, हमको उन पे दया आ रहा है कि वो पहले इतनी रात को आप लोग बाहर निकलते थे ना। अब
हम स्टेशन के पास रहते हैं, कोतवाली के पास ही मेरा घर है। कोतवाली जहाँ पे थाना है, पुलिस है, वहाँ से मुझे एक बार हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट का ये एक लड़का मुझे बहुत बुरे तरीके से छेड़ गया। और ये एक दिन का मामला नहीं है, इसी मरीन ड्राइव पे आप चले जाइए, अभी आपको खुलेआम आपको कमेंट करके चला जाएगा। आप उसी थाने में जाकर जब आप बात करेंगे तो आपका FIR नहीं लेगा, कहेगा कि क्या आप लोग लड़की लोग थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जरूर किसी तरह का अटपटा कपड़ा पहन के चली होंगी। अभी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी भी किसी जिले में किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा होगा, तो सोचिए कि महिलाओं का क्या हाल है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए कि ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा गिरा है। 10वीं तक लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है, 9वीं 8वीं 7वीं 5वीं तक ही वो शिक्षा को छोड़कर, सोचिए कि अभी भी बाल विवाह हो रहा है। जिस शराबबंदी के नाम पे वो कहते हैं कि महिलाओं को इतना बड़ा गिफ्ट दिए हैं कि शराबबंदी कर दिए हैं, हम उसी नीतीश जी को हम ये कहना चाहेंगे कि यही आपका सिस्टम है जो शराब के नाम पे कितना पैसा लूट रहा है। और यही नीतीश जी का सिस्टम है जो घर तक होम डिलीवरी हो रहा है दारू का। पहले जो मर्द 100 रुपया में पी कर घर चला लेता था, अब वही 500 रुपया का 1000 रुपया का दारू पी रहा है, और महिलाएं आसमान ताक रही है कि पैसा कहाँ से आएगा कि हम रोटी बना करके खाएंगे। नीतीश कुमार नहीं चाहिए। आप बिहार में थाना के बाहर 8 PM मिल जाएगा आपको, रॉयल स्टैग मिल जाएगा आपको, थाना के बाहर उसका खोखा फेंका रहता है। कहिए तो हम आपको फोटो सेंड कर देंगे। आप के बाद अब सूखा नशा सोल्यूशन नाम समझती हैं, सोल्यूशन जंक्शन के पास बच्चा लोग पी के बस तो ये बिहार में है जी, ये पटने में है जी। ये मरीन ड्राइव पर आप कहते हैं कि 50 गो आदमी है, वहाँ पर चोरी नहीं हो रहा है जी, पॉकेट नहीं मारा जी। तो मतलब कि दुर्गा पूजा में आदमी को यहाँ उठा के लेके चला जा रहा है। आप बात उतना करती हैं, यही नीतीश बाबू है ना। इनका अगर बात सुनिएगा तो परिवार नियोजन के बारे में ज्ञान देंगे, ठीक है। इनका अपना परिवार कैसे चल रहा है, इनका बेटा का, इनकी पत्नी का, ये क्या कर रहा है, वो नहीं। बिहार को परिवार नियोजन का ज्ञान देते हैं नीतीश बाबू। बोलती महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती। आप जो 10,000 रुपया दिए, एगो महिला के देखे बैग में दारू कस के रोजगार की हुई थी, दारू बेचने का रोजगार दे रहे हैं। जो गरीब और गरीब हो रहा है, 7,000 की नौकरी में कौन अपना परिवार चला लेगा, कौन चला लेगा? आप चला लेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, इस बार देंगे। 20 साल से कोची कर रहे हैं, कोची कर रहे हैं। 20 साल से हम मना किए थे कि आप मना किए कि तेजस्वी जिसको कह रहे हैं कि नौकरी दिया गया तो तुमको हम नहीं देने देंगे। 20 साल से केकर हाथ में था बिहार? तेजस्वी कौन संभालेगा अच्छे से बिहार, ये बताइए। ये आपको नहीं मालूम है? मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं? मेरे मुँह से क्यों सुनना चाहते हैं? आप पढ़ी लिखी नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं। आप यही तो बात है कि मीडिया वाला सब कुछ जानता है, लेकिन आँख में कोची डाल के बैठा हुआ जो भगवान जाने, सूझता ही नहीं है कुछ। अच्छा, आप बताइए ना, कौन बिहार को बेहतर संभालेगा? आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप माइक लिए है ना? 2005 से पहले माइक था आपके पास? तब तो बच्चे थे, उस टाइम बच्चे थे, अपना बाजी बच्चा जाता है। 2004 से पहले कुछ नहीं था, कुछ है ये नहीं था। दुगना आय कर दिए, बिना आय के ही आय कर दिए। 2004 से पहले महिलाएं पढ़ नहीं रही थी, कुछ नहीं हुआ था। सबको चारा घोटाला तो याद है, लेकिन 70,000 करोड़ का 10-15 दिन पहले का घोटाला, बिहार सरकार के पास इसका डाटा नहीं है कि 80,000 करोड़ रुपया किस बिल में चला गया। ये चारा घोटाला, 55 लोगों पे केस होता है चारा घोटाला पर, और जेल जाते हैं सिर्फ लालू यादव, सिर्फ लालू यादव जाता है, और बाकी सब रिहा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लालू यादव गरीबों का मसीहा था, जो अपर कास्ट वाले नीचे कास्ट वाले को साथ में बैठने नहीं दे रहे थे। उस चीज का विरोध करने पे लालू यादव को बदनाम किया। वरना अंग्रेजों का शोषण दमन याद नहीं है आप लोगों को। ये ब्राह्मण 300 सालों से पढ़े, उसका शोषण दमन याद नहीं है। लोगों को पीछे झाड़ू लटकवा के, टुइयां लटकवा के पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, उस शोषण दमन किसी को याद नहीं है। सिर्फ सबको कौन चुभता है? लालू यादव का है। जंगल राज था, अभी जंगल राज, जब जंगल राज था ही तो आपको दिए ना, तो कैसे मुजफ्फरपुर में बालिका का गृह कांड करवा दिए? क्या कर रहे थे? वो नहीं जंगल राज था। बदलाव यानी होना चाहिए, इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। ये हम बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप भी बोल दीजिए। क्यों हम बोलेंगे? तेजस्वी तय है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री 14 नवंबर को तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव, चलिए, तेजस्वी तय हैं, और इस बार जो है 14 नवंबर को तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बिहार की जनता को जो है नीतीश कुमार अब नहीं चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।